नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं आज प्रश्नावली 3.2। साथियों, प्रश्नावली 3.2 के अंदर आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं और ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को। देखिए साथियों, अगर आपने ये एक तरीका कंप्लीट कर लिया, एक मेथड कंप्लीट कर लिया प्रतिस्थापन विधि का, तो सवाल में संख्या कितने ही बदल दे, कितने ही चिन्ह बदल दे, रूट में संख्या दे दे, आप उसको आसानी से कर लोगे। तो बात आती है यहाँ पर सबसे पहली कि हम प्रतिस्थापन विधि से सवाल को करेंगे कैसे। क्योंकि साथियों, आपको यहाँ पर दो समीकरण दे दी जाएगी और सीधा सीधा बोला जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से इनको हल कीजिए। तो अपन सबसे पहले यहाँ दो समीकरण लिखते हैं और फिर उनको हल करने का प्रयास करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो आज एक सुंदर सी हेडिंग डाल दे, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि को आज अपन यहाँ पर एकदम मक्खन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो पूरा फोकस बनाए रखना। बहुत ही आसान विधि है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि बड़े नंबर दिलाने वाली विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दे, सबसे पहले मैं समीकरण ले रहा हूं। यहाँ पर देखे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन ली है जो आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब देखिए, जब भी प्रतिस्थापन विधि शब्द सुनाई देता है तो आपको एक काम करना है कि सबसे पहले जो समीकरण दे रखी वो तो आपकी पहली और दूसरी हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखना, मैं दोनों समीकरणों का यूज करूंगा 1 बाय 1। सबसे पहले मैं समीकरण 1 को काम लूंगा और वहां से या तो मैं x का मान निकालूंगा या फिर मैं y का मान निकालूंगा। ध्यान से सुनना, जो मैंने x और y का मान निकाला है उसी x और y के मान को मैं कहां रख दूंगा, समीकरण 2 में रख दूंगा। तभी तो इसका नाम पड़ा है प्रतिस्थापन, यानी उसकी जगह वापस उसकी स्थापना की जा रही है, यानी समीकरण। तो ध्यान से सुनना, समीकरण 1 से x का मान निकालना है और समीकरण 2 में रखना है, यही है प्रतिस्थापन विधि। तो ध्यान दे, सबसे पहले मेन चीज यही आ रही कि हम समीकरण 1 या 2 से एक जो मान निकालते वो निकालते कैसे, कैसे हम पक्षांतरण करें। तो ध्यान से सुनना, तो बात करते हैं अपन सबसे पहले समीकरण 1 से। तो प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 से यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं। x का मान आएगा, देखो 14 उधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये y उधर जाएगा तो माइनस का y आएगा। इसको फटाफट समीकरण नंबर 3 दे दो। कौन सी समीकरण आ गई प्यारे साथियों, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण 1 से जब अपन x का और y का मान निकालते हैं तो वो हमारे समीकरण 3 का काम करती है। इतनी सी बात आपके दिमाग में अभी तक बैठ चुकी होगी। अब मैंने जो समीकरण 3 के अंदर x का मान निकाल रखा है उसी को समीकरण 2 में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, रख दूंगा। तो यहां बात करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां पर देखिए अपन रख लेते हैं, ये रही समीकरण 2। अब ध्यान से सुनना कि मान रखते कैसे। तो इस x की जगह मैं लिखूंगा ये, तो जहां ये x था वहां आ जाएगा 14 माइनस वाई, फिर आपका माइनस वाई ऐसा का ऐसा, फिर आपके ये 4 भी ऐसा का ऐसा। वापस सुनो, मैंने x का क्या मान रखा, 14 माइनस वाई, तो इस x की जगह गया 14 माइनस वाई ऐसा का ऐसा और 4 ऐसा का ऐसा। अब यहां मैं इधर उधर इनको पटकूंगा तो मुझे y का मान मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनना कि माइनस का y और माइनस का y जुड़ेगा तो माइनस का 2y होगा, प्लस का 2y मत कर देना, माइनस माइनस प्लस हो गया सर। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन वो गुणम होता है। जब भी दो माइनस की संख्या जुड़ रही है तो आपको आने वाला उत्तर माइनस का मिलेगा, दिमाग में बिठा लेना। तो माइनस का y और माइनस का y हो गया आपके पास माइनस का 2y। ये 14 उधर भेजो तो ये हो जाएगा 4 पहले पड़ा था, ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास माइनस का 2y। 4 में से 14 कैसे घटाएंगे, छोटी संख्या में से भी कभी बड़ी संख्या घटती है क्या, नहीं घटती है। सवाल गलत हो गया ऐसा लग रहा है, ठीक है, गलत नहीं है।
आप यहाँ पर बड़ी में से छोटी घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 4 में से 14 घटाने में थोड़ा जी घबरा रहा है तो आप 14 में से 4 घटा दो। 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो आपको भी उत्तर में माइनस लगाना है। तो यह आ जाएगा -10। तो छोटी संख्या में से अगर बड़ी संख्या घटाने में थोड़ा अजीब लगता है तो आप बड़ी में से छोटी घटा दो, चिन्ह वो लगाओ जो बड़ी संख्या के साथ चल रहा है। इतनी सी बात दिमाग में रखो। तो यह गया -10। तो अब देखो y चाहिए हमें, तो ये -2 उधर बटा में जाएगा भाई, यहाँ पर गुणा में है, -2 y के साथ क्या गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में। अब यहाँ बहुत सारे क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, ये मैंने लिख दिया -2। अब बहुत सारे लिखेंगे सर -2 उधर जाएगा तो +2 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? +2। अब बहुत सारे तो ऐसा करेंगे, सुनना सारी स्थितियां मैं बताता हूं आपके सामने। बहुत सारे तो यू करते हैं कि सर ये -10 उधर था तो -2 उधर जाना चाहिए तो +2 होना चाहिए, ये गलत है। बहुत सारे यूं कर लेते हैं, चलो बटा में भी भेज देंगे लेकिन बोलेंगे सर बटा में +2 होना चाहिए ना, -2 उधर जा रहा है बटा में तो +2 हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां गलत है। आपके दिमाग बैठ गई ना, स्क्रीन में दिख रही है, ठीक है। ये दोनों ही स्थितियां गलत है, ठीक है। -2 इधर आपके गुणा में है तो -2 यू का यू ही बटा में जाएगा, माइनस का साथ ही जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। ये यहाँ पर अगर इसके साथ जोड़ में होता तो उधर जाता तो -2 हो जाता, +2 हो जाता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, दोनों स्थितियां गलत है। आपको -2 बटा में भेजना है तो वो -2 ही जाएगा। यहाँ से कटिंग वटिंग कर लो बेटा इसकी, तो ये कर ले तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, 2 पंजे 10, ठीक है। तो y का मान कितना आया? 5। अब ध्यान से सुने, समीकरण 1 को अपन ने काम लिया और उसे समीकरण 3 प्राप्त करी। समीकरण 3 से जो मान मिला x का, उसको समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में जब x का मान रखा तो मुझे y का मान मिल गया। ध्यान से सुनना, अब ये y का मान आपको रखना समीकरण 3 में। कहां रखना है साथियों? समीकरण 3 में, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं यहाँ y का मान लिखूंगा मुझे किसका मान मिलेगा? x का मान मिलेगा। तो जब भी आपको यहाँ x और y का मान मिलता है तो उसको जाके फटाफट समीकरण 3 में रख देना। कहां रख देना? 3। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं अपन। ध्यान से देखना, आपके पास समीकरण 3 क्या चल रही है? x, तो मैंने लिखा यहाँ पर प्यारे साथियों x। फिर क्या चल रहा है? 14, तो यह गया 14 माइनस y, और y की जगह मैं लिखूंगा 5 तो यह देगा -5। तो x बराबर आ जाएगा प्यारे साथियों 9। कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरह अपन ने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं, यानी इस समीकरण के अपन ने हल प्राप्त कर लिए। तो मेरे को सिर्फ इतना ही क्लियर करना था कि कैसे इस प्रतिस्थापन विधि को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये विधि कितनी समझ में आई है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अभी अपन इसके ऊपर और सवाल करने वाले हैं ताकि जिसका कुछ डाउट रह भी रहा है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करो। फिर अपन 3.2 के अंदर भी पहले क्वेश्चन का पहला कर लिया है, अब दूसरा, तीसरा, चौथा सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे और आराम से तसल्ली से करेंगे। तो ध्यान से देखना है और ध्यान से नोट करना है, और अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है और आगे से आगे इसको शेयर करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट लिखने हैं जो आपको इस क्लास को देखने से फील होते हो, ठीक है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर हमें 2 समीकरणें दे रखी, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले समीकरण तो बड़ी व्यवस्थित दे रखी है, दूसरी समीकरण में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, यानी यहां बटा यानी भिन्न के रूप में समीकरण दे दी। तो आपको सबसे पहले उस भिन्न वाली समीकरण से नॉर्मल रूप लाना है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको उनमें भिन्नों को जोड़ना है, और जोड़ने के लिए अपन एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो ध्यान से देखना, 3 और 2 इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे मिलेगा 6। 3 का भाग 6 में दूंगा तो कितना आएगा? 2। 3 का भाग 6 में कितनी बार आता? 2। 2 को s से गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों आएगा 2s। ये s है ना कि 5 है, 25 में समझ लेना। ये आ गया प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को t से गुणा किया तो ये आ जाएगा आपके पास 3t, और बराबर चल रहा है 6। बहुत सारा दिमाग में आ रहा है 6 को 6 से काट दो ना, ये कटेंगे नहीं, ये 6 उधर जाकर के क्या होंगे? गुणा होंगे। तो ये आ जाएगा प्यारे साथियों 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना होता है? तो ये होता है सर 36। तो ये थी आपके पास समीकरण नंबर 1, और ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 2।
अब तो आप समझदार हो, समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे और समीकरण 2 के अंदर रख देंगे। तो बात करते हैं समीकरण 1 से। कहां से बात करते हैं प्यारे साथियों? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से s बराबर कितना आएगा? तो माइनस का t उधर भेजेंगे तो प्लस का t हो जाएगा, तो 3 प्लस t हो जाएगा। और हमें पता है इसको हमें समीकरण 3 बोलना है, ये मत भूलना, इसको हमें समीकरण 3 बोलना है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। समीकरण 3, अब जो अपन ने s का मान निकाला है समीकरण 3 में, उसको अपन समीकरण 2 में रखेंगे। तो बात करते हैं, यहां देखना, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो प्यारे साथियों जब इसमें 2 में रखेंगे तो क्या होगा? ये 2 ऐसा का ऐसा, ध्यान से देखना, 2 ऐसा कैसा, s की जगह में क्या लिखूंगा? 3 प्लस टी, तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो चीजें चल रही है, तो 3 प्लस टी देगा। फिर 3t ऐसा का ऐसा, ये 3t ऐसा का ऐसा, बराबर में 36 ऐसा का ऐसा, तो ऐसा का ऐसा। ये दो कोष्टक के बाहर है तो अंदर सबसे क्या होगा? गुणा होगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t आएगा, क्या आएगा? 2t। और एक हमारे पास 3t चल रहा है और उधर हमारे पास 36 चल रहा है। इस 6 को सबसे पहले उधर भेजेंगे, 2t में 3t जोड़ेंगे तो कितना होगा? पहले तो ये बता दो मुझे, 5t होगा। और 36 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि 6 उधर जाकर -6 होगा, तो 36 में से 6 घटाते तो ये आता है आपके पास 30 आता है। कितना आता है? 30। अब मेरी बात सुनो, ये 5 इस t के साथ गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो बताओ t बराबर कितना होगा? तो 30/5 यानी 5 6 30, यानी t का मान कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया, ठीक है। अपन बिल्कुल अब डाउन में आगे हैं, तो t का मान कितना आ गया? 6। और हमें अच्छे से पता है यहां हमें t का मान मिलो या x का मिलो या y का मिलो, हम तो उसको ले जा करके पटकेंगे समीकरण 3 के अंदर। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान से देखें, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो जैसे इसको समीकरण 3 में रखोगे तो यहां देखो आपको s मिल जाएगा, s बराबर 3 प्लस, और t की जगह लिखा मैंने 6, तो s बराबर आ गया 9। कितना आ गया? 9। तो प्यारे साथियों आपको t भी मिल गया और आपको s भी मिल गया, और इसमें s और t ही आपको पता करना है। तो सवाल बड़ा अच्छा हो गया है, अच्छे से सॉल्व हो गया है, इसको आप नोट करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो यहां पर साथियों आपको ये दो समीकरण दे रखी है, लेकिन दोनों ही समीकरण दशमलव यानी पॉइंट के रूप में, और जैसे ही हम पॉइंट को देखते हैं और हमारा दिमाग हैंग हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि ये तो सवाल सबसे मुश्किल सवालों में से है। तो अपन जब भी हम पूछते हैं ना कि भाई इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको बताए, तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। सर पॉइंट वाला तो आप हमें बता ही दो, क्योंकि ये तो हमारे से होने वाला नहीं। तो इसमें आप पॉइंट को देख के घबरा रहे हो बेवजह, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट को हटाना है और आपको समीकरण मिल जाएगी। तो पॉइंट हटाना का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। तो यहां पर देखिए पॉइंट कैसे हटाते हैं। पॉइंट देखिए हटाने का एक तरीका है कि आप पॉइंट को हटा करके एक लिख दो, पॉइंट को हटा करके एक लिख दो पॉइंट की तरफ का, और जितने अंक है उतने जीरो लिख दो। एक ही अंक है तो एक जीरो लिख दिया, वापस पॉइंट को हटा करके एक लिखा और इस अंक का जीरो लिखा, पॉइंट को हटा करके एक लिखा और अंक का जीरो लिखा, तो सबके बटा में 10 आ गया। तो ये हो गया प्यारे साथियों, यहां पर देखिए ये हो गया आपके पास 2/10x प्लस ये हो गया 3/10y, और ये हो गया आपके 13/10। अब यहां में 1/10, इसमें भी देखो 1/10, तो यहां से दोनों से कॉमन ले लूंगा 1/10, तो 1/10 आपके क्या आ जाएगा 12, तो यहां से बचेगा 2x, यहां से बचेगा 3y, और बराबर बचेगा 13/10। ये 10 से 10 कट जाएगा, तो समीकरण क्या मिली आपके, आराम से लिखते हैं अपन तो खूब जगह अपने पास, 2x + 3y = 13, और ये आ गई समीकरण नंबर 1। बताओ कोई भारी अपने रॉकेट साइंस लगे क्या यहाँ पर? तो फालतू डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा दशमलव को हटाया और समीकरण मिल गई। इसी तरह अपने पास जो दूसरी समीकरण थी उसको भी लिख लेते हैं, 0.4x 0.5y = 2.3। हटा दो इसका भी दशमलव, हटाने के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव का एक अंक का 0 फिर आ रहा है, वापस दशमलव का एक अंक का 0, दशमलव का एक अंक का 0, तो ये हो जाएगा आपके पास देखिए 4x/10 प्लस
5y/10 बराबर 23/10। यहाँ 1/10 1/10 दोनों में तो कॉमन ले लो, तो 1/10 बाहर आएगा, तो ये होगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। ये 10 चल रहा है ना, तो 10 से 10 आपके कट गया, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, और ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 2। तो प्यारे साथियों, आपके पास समीकरण 1 और 2 दोनों आ चुकी है। तो सबसे पहले सुनना, मैं समीकरण 1 को काम में लूंगा, वहां से x का मान निकालूंगा, उसको समीकरण 2 में पुट करूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, इसको ऊपर से हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को, ये हटा दिया। तो अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं समीकरण, इधर देखो समीकरण 1 से बात करते हैं, ठीक है। उससे बात करते हैं, वो क्या कहती है, इधर देखिए समीकरण 1 से। तो प्यारे साथियों, अपन समीकरण 1 को यूज लेके सबसे पहले अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। इधर देखना, ये रही समीकरण 1, यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, तो डायरेक्ट x का मान निकाल रहा हूं। सुनना, ये 13 उधर पहले पड़ा हुआ था, तो उधर लिख दो, प्लस का 3y उधर गया तो माइनस का 3y, और ये 2x के साथ गुणा में है, तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये अपने पास आ गया। ये आते हमारे पास कौन सी समीकरण आएगी साथियों, तो समीकरण नंबर 3 आएगी, ठीक है। ये जो x का मान मिला उसको कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो बात करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो बात करते हैं, जैसे इसको रखते हैं तो सुनना, ये 4 ऐसा का ऐसा, ये x जो चल रहा है इसकी जगह कौन आ जाएगा, ये पूरा मान आ जाएगा, 13 माइनस 3y/2 आ जाएगा। फिर आपके प्लस 5y ऐसा का ऐसा, प्लस 5y ऐसा का ऐसा, बराबर 23 भी ऐसा का ऐसा। भाग दो, 2 का भाग 4 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को अंदर गुणा करो, 2 को 13 से गुणा करो, कितना आएगा 26। 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 6, तो यह जाएगा 6y प्लस 5y बराबर 23 चल रहा है। अब सुनना, इस 26 को उधर भेजो, तो ये देखना माइनस का 6y प्लस का 5y, तो माइनस का y हो जाएगा भाई, माइनस का 6 में प्लस का 5 जोड़ेंगे तो माइनस का आपके 1 आएगा, तो यह देगा माइनस का y बराबर आ जाएगा 23 माइनस 26, ये 26 उधर गया, तो माइनस y बराबर आ जाएगा 23 में से 26 घटा लो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, और माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 3। y का जो मान मिला है उसको समीकरण 3 में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो जैसे इसको समीकरण 3 में रखोगे तो यहां देखो, तो यहां रखेंगे अपन, तो हमें x का मान मिलेगा 13 माइनस 3, और y की जगह 3 और बटा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, बटा कितना है, 2 है, तो x बराबर 13 में से आप घटा लो, ये कितना आ जाएगा आपके, 9 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, बटा कितना है 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार अपन ने इस समीकरण को, दशमलव वाले समीकरण को पहले नॉर्मल रूप में बदला, फिर समीकरण 1 से x का मान निकाला, तो वो समीकरण 3 हो गई। जो x का मान आया उसको समीकरण 2 में रखा, तो हमें y का मान मिला, और y का मान वापस समीकरण 3 में रखा, तो हमें x का मान मिल गया। ये हमारा तरीका था, तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर अपन इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं कराया साथियों, आपको थर्ड इसलिए नहीं कराया क्योंकि इस समीकरण में आपके रेखाएं समपाती है। कैसी है साथियों, रेखाएं समपाती। ये कैसे समपाती है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर देखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों बराबर आ रहा है। देखो 3 बटा 9 करूंगा तो कितना मिलेगा, 1 बटा 3 मिलेगा। माइनस का 1 बटा माइनस का 3 करूंगा तो भी मुझे 1 बटा 3 मिलेगा, और 3 बटा 9 करूंगा तो भी 1 बटा 3 मिलेगा। तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब साथियों यहाँ पर इसके हल के, ये रेखाएं समपाती होगी और समपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, तो अपन इसको प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नहीं करवाया। ठीक है, तो जो करवाया है इसको नोट कर लो। इसका मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन है अपना। कौन सा क्वेश्चन है साथियों, ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। यहां हमें समीकरण रूट की फॉर्म में दे रखी है, तो इससे तो और भी ज्यादा डर लगने वाला है, क्योंकि दशमलव तो फिर भी हम जेल लेते हैं, लेकिन रूट तो हमारे से जेलने भी नहीं आता है। तो
प्यारे साथियों, यहाँ पर भी डरने की बात नहीं है, इसको भी अपन एकदम मक्खन करने वाले हैं। सिर्फ आप सामने बोर्ड पर पूरा फोकस रखना। तो देखिए, सबसे पहले हम हमारे तरीके को फॉलो करेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको बोलो आप समीकरण नंबर 1। क्या बोलेंगे? समीकरण नंबर 1। इसको बोलो आप समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहां से मैं x का मान निकाल रहा हूं। तो देखिए, यहां पर देखिए x बराबर कितना आएगा, ये √3 उधर जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा। और ये √2 जो x के साथ गुणा में तो उधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, तो बटा में चला जाएगा। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 3। क्या आ गई है? समीकरण नंबर 3। जैसे समीकरण 1 से अपन x का मान निकालते हैं वो हमारी समीकरण 3 हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो बात करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां देखिए, ये √3 ऐसा का ऐसा हो गया। x की जगह क्या लिखूंगा मैं, तो x की जगह लिखूंगा ये पूरा मान माइनस का √3y अपॉन √2। सुनना, और ये माइनस का √8y ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में 0 चल रहा है। अब सुनना, ये √3 अंदर जाके √3 से गुणा होगा तो √3 इंटू √3 3 होता है। हमेशा ध्यान रखना, सेम रूट आपस में गुणा करके नॉर्मल हो जाता है। जैसे √5 इंटू √5 कितना होता है, 5। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का 3y हो जाएगा। अपॉन कितना चल रहा है, √2 चल रहा है। माइनस कितना चल रहा है, √8 चल रहा है। √8 और ये चल रहा है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरी बात को सुने, जब भी एक संख्या आपके बटा की आती है और एक संख्या नॉर्मल आती है तो उसका तरीका सुनना। जैसे यहां बोला 5/2 माइनस 1, एक संख्या बटा की एक संख्या नॉर्मल, तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको 2 को 1 से माइनस करना। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और बटा में वही चलेगा जो चल रहा है। वापस सुनो, 5 ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा का ऐसा, 2 को 1 से गुणा किया 2 और बटा में 2 ऐसा का ऐसा। 5 में से 2 घटा लो, कितना आ जाएगा, 3 और बटा कितना आ जाएगा, 2। ये फटाफट हो जाएगा। वो तरीका यहाँ अप्लाई करो। यहाँ पर √2 को इधर √8 से गुणा करूंगा तो √2 इंटू √8 √16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस का 3y ऐसा का ऐसा, ये माइनस ऐसा का ऐसा। √2 को √8 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा √16y। कितना हो जाएगा, √16y। और ये सबके बटा में क्या आ जाएगा, तो सबके बटा में आ जाएगा √2 और बराबर चल रहा है 0। अब आगे देखें, अब क्या करेंगे, ये √16 कितना हो जाएगा भाई, 16 बार आएगा तो 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y। तो ध्यान देना, माइनस का 3y माइनस का 4y और बराबर में आ गया 0, क्योंकि √2 0 से जाके गुणा होगा उधर तो 0 हो जाएगा। माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y होगा और बराबर 0, और माइनस का 7 उधर जाएगा 0 के साथ तो वो भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के y का मान कितना आ गया, 0। और y का मान जैसे हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे तो पूरा ये भी कितना होगा, 0, यानी x भी कितना आएगा, 0। तो बात करते हैं, जब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो जैसे 3 में रखोगे तो आपको x मिलेगा, देखना, माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई की जगह 0, तो x का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अच्छे से नोट करो। ठीक है, इसके बाद अपन बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन 6 की ओर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, इसका पहले का, यहाँ पर हमें 2 समीकरण दे रखी, मैंने एक बार पहली समीकरण लिखी है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है तो सबसे पहले अपन इसको नॉर्मल रूप में लाएंगे, तो उसके लिए अपन एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अभी जस्ट अपन एक ऐसा क्वेश्चन किया भी है। ठीक है, तो ध्यान दें, यहाँ पर 2 का भाग 6 में 2 सबसे पहले, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करो 9, तो ये ऊपर हो जाएगा 9x माइनस ऐसा कैसा। अब 3 का भाग आप 6 में दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2 को 5 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 10y बराबर कितना हो जाएगा, -2। 6 उधर जाकर के गुणा होगा, चूंकि इधर बटा में है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, और 6 को 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आ गई है।
ये क्या आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब इसी तरह एक और आपको दे दी समीकरण, उसको भी हल कर लेते हैं। x/3 y/2, यहां लिख देता हूं मैं इसे, यहाँ पर देखिए x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो इसकी भी समीकरण बना लेते हैं। तो साफ साफ दिख गया होगा अब तो आपको कि यहाँ 3 और 2 का एलसीएम आने वाला है 6। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 को गुणा करेंगे x से तो ये हो जाएगा 2x, प्लस 2 का भाग 6 में 2 3 बार, 3 को y से गुणा कर लो 3y, और बराबर चल रहा है 13/6। बटा बटा वाला आपस में कट जाता है। क्यों कटा? क्योंकि ये बटा वाला 6 अगर उधर जाएगा तो इंटू 6 तो भी कटने वाला ही है, इसलिए अपन बटा वाले को काट सकते हैं। तो समीकरण बन चुकी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू या गया 13। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम करते हैं आगे इसको समीकरण 1 से। अब थोड़ा ध्यान रखना कि अपन x का मान कैसे निकालते हैं। तो यहां से मैं x का मान निकाल रहा हूं तो बाकी सबको उधर ले जाऊंगा। -12 पहले उधर था तो इसको लिख दो पहले -12। ये माइनस का 10y जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10y हो जाएगा। ध्यान से देखना, -12 पहले था, माइनस का 10y उधर गया तो प्लस का 10y। अब ये 9x के साथ इधर गुणा में है तो वो उधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, तो ये बटा में चला गया। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर हमें x का मान मिल गया है समीकरण 1 से। ये जो x का मान मिला है इसको समीकरण 2 में x की जगह अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो ध्यान से देखना, यहां लिख देते हैं अपन x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब ध्यान से देखना, चूंकि यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी आपके, बाकी ध्यान में दोगे तो 2 और ये x के साथ बना लो कॉन्स्टेंट। ये जो x दिख रहा है यहाँ पर ये सारा का सारा मान आएगा, तो यहाँ x की जगह मैं कॉन्स्टेंट में लिख रहा हूं, ये देखना पूरा पूरा -12 फिर प्लस का 10y, प्लस का 10y और बटा में क्या चल रहा है तो 9, फिर कोष्टक बंद। अब ऐसा कैसा लिख दो, ये प्लस का 3y, ये आ गया प्लस का 3y, बराबर क्या चल रहा है 13, ये आ गया 13। वापस समझो इस स्टेप को। मैंने क्या किया कि सब x का मान रखा, किस में रखा, समीकरण 2 में। x का मान कितना आया, ये सब कुछ आया। समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इस 2 के साथ लिखेंगे, तो इसको सब कुछ को कोष्टक में लिख दिया मैंने, ये कोष्टक में। बाकी प्लस का 3y 13 ऐसा का ऐसा गया। अब थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक काम करो, इस 2 को अंदर गुणा करा दो। ये देखो कट नहीं रहा क्योंकि यार 9 है, 8 होता तभी ये दोनों कट जाते। 2 को 12 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24। फिर 2 को 10 से गुणा कराएंगे, देखो सबसे गुणा कराना है, केवल एक से नहीं करना है। कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है तो अंदर वाली से सबसे होती है। 2 को 10 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 20y हो जाएगा, और बटा में 9 चल रहा तो चलने दो, प्लस का 3y चल रहा तो भी चलने दो, बराबर 13। अब इसका शॉर्टकट बता रखा है कि इसको डायरेक्ट इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, सबके बटा में 9 लिख दो। तो ध्यान दे, पहले माइनस का 24 लिखे, फिर प्लस का 20y लिखे, फिर 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 तेरी 27y होगा, और सबके बटा में कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 13। ये बटा वाला 9 उधर जाके क्या होगा, गुणा में। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो 20y और 27y, ये कितना हो जाएगा 47y। तो माइनस का 24 प्लस का 47y, और ये 13 को उधर ले जाओ, 13 इंटू 9 कर लो। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इस -24 को भी उधर भेजते हैं, तो 47y ऐसा का ऐसा, और 13 इंटू 9 कितना होता है, 117 होता है। कितना होता है, 117 होता है। अब माइनस का 24, माइनस का 24 को उधर भेजो तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो ये 24 इसमें और ऐड कर लो, तो 47y बराबर, इसको जोड़ो कितना होगा, 7 और 4 11, फिर 2 और 1 3, 3 1 4, और फिर वापस 141 हो जाएगा। अब y का भाग देना अपने को, 47 का भाग देना है, तो 141 में 47 का भाग। अब आप ये देखो कि 47 का पार्ट आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें ये देखो कि यहाँ 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 को किससे गुणा करें तो पीछे एक आ जाएगा 3 से, क्योंकि 7 तेरी 21। तो यह देखो 47 इंटू 3 करके देखो तो 7 तेरी 21 का 1 हासिल का 2, और 4 तेरी 12, 12 और 2 14, तो यह आ गया 141। ठीक है, तो ये कितनी बार कट रहा है, यहाँ पर 3 बार कट रहा है। तो y का मान कितना आया, 3। जब हमें y का मान मिल जाता तो उसको कहाँ रखते हैं हम, समीकरण
3 में रखते हैं। समीकरण 3 का आगे ये देखिए, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, तो ये y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, -12 प्लस का 10 और y की जगह लिखा मैंने 3 और बटा में कितना चल रहा है 9। एक बार चेक करते हैं स्क्रीन में आ रहा है, ओके। यहां देखना, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, -12 ऐसा का ऐसा, 10 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 30 और बटा में कितना चल रहा है 9। अब यहां से इसको घटा लो, 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 18 बटा 9 और 9 दूनी 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, x का मान। तो इस प्रकार x का मान भी आ गया है और y का मान भी आ गया है। तो प्रश्नावली 3.2 के अंदर जो विलोपन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको आज अपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। यानी आज अपने जो क्वेश्चन किया इसमें हमें सीधी सीधी समीकरण दे रखी थी। अब कल से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अंदर अपने को एक लैंग्वेज दी जाएगी, उससे हमें पढ़ करके वहां पर समीकरणें बनानी पड़ेगी और बाद का काम सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, हमें उसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है तो हल करना है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी आने वाली क्लासों को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपन मिलते हैं अपनी अगली क्लासों में। तब तक अंत में यही कहूंगा आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।